हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी IQ GK में। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जो इम्पोर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसके हेडक्वार्टर्स कब ये बनी थी और इनके जो हेड हैं वो कौन है। इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं UN, यूनाइटेड नेशन, जिसका हेडक्वार्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है न्यूयॉर्क में है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है, और इसका फाउंडेशन डे भी आपको याद रखना है। UN डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 1945 में ये बना था और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। तो सारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो को अंत तक आप देखें और इसकी PDF फाइल भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्रेंड्स, इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यूनिसेफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। कई बार फ्रेंड्स फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूनिसेफ में E क्या है या यूनिसेफ में C क्या है, इस तरीके से। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क अमेरिका में है और फाउंडेड हुआ था ये 11 दिसंबर 1946 में। हेड कौन है फ्रेंड्स? हेनरियोटा H4। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं यूनेस्को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और ये 16 नवंबर 1945 को बना था और हेड है एंड्रयू अजोले। नेक्स्ट देख लेते हैं WHO, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी के लिए होगा क्योंकि विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, तो WHO से यहाँ पे क्वेश्चन आने के चांस थोड़े रहते हैं। तो WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में और फाउंडेड हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। हेड कौन है? टेड्रस आधानोम। तो सबकी फाउंडेशन आपको डेट नहीं याद रखनी है। UN की कई बार पूछी गई है एग्ज़ाम में, तो वो आपको याद रखनी है। बाकी हेड सबके याद रखने हैं। हेड चेंज भी होते रहते हैं टाइम के हिसाब से, तो मैं अपडेट कर दूंगा वीडियो, लेकिन अभी जो आज की डेट में वीडियो बना रहा हूँ तो सारा अपडेटेड है ये। तो हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, टेड्रस आधानोम इसके हेड हैं। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC अमेरिका में और ये बना था जुलाई 1944 में और इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। ठीक है, डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखनी है। और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। और चीफ इकोनॉमिस्ट है ये है गीता गोपीनाथ। तो ये भारतीय मूल की अमेरिकी हैं, तो आपको याद रखना है। और हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का भी वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है और IMF का भी वाशिंगटन DC में है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करती है। तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, और ये 23 जून 1894 से वर्क कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नासा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसे मैंने यहाँ पे ले लिया है। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी गई है। और हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC अमेरिका में है और ये 1 अक्टूबर 1958 से वर्क कर रही है। और इसके फाउंडर कौन है? वाइट डी एइज़नहोवर। नाम थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप एक बार इसे देख लें तो ऑप्शन में आप देखते ही इसे पहचान लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ICC, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। चेयरपर्सन है शशांक मनोहर, CEO है मनु सहानी। हेडक्वार्टर दुबई UAE में है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मनीला, फिलीपींस में है और इसका पर्पज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। एशिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये लोन वगैरह देती है। नेक्स्ट है SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। ठीक है, और इसके मेंबर कौन कौन है ये आप देख लें SCO के। तो चाइना है, इंडिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान,
तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। भारत एससीओ का मेंबर है, आपको याद रखना है, हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। नेक्स्ट है एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। और मेंबर्स कौन कौन है? एशियान का क्या भारत मेंबर है? बिल्कुल नहीं है। एशियान के मेंबर कौन कौन है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, म्यांमार और ब्रूनी और लॉस। ठीक है, तो भारत एशियान का मेंबर नहीं है, लेकिन हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है एटीपी, द एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, हेडक्वार्टर लंदन में है। ठीक है, और सीईओ कौन है? मैसिमो कैलबिली। ठीक है, इसका काम क्या है फ्रेंड्स? इसका काम है कि टेनिस के टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराना। नेक्स्ट देखते हैं IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इसके 131 मेंबर्स हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं बिम्स्टेक, बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है, और ये 6 जून 1997 से कार्य कर रहा है। मेंबर स्टेट कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। तो आपको ये याद रखना है, हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। नेक्स्ट देखते हैं G20, G20 में 19 कंट्री हैं और 20वां है यूरोपियन यूनियन है। पर्पज क्या है? ब्रिंग टुगेदर सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना और इकोनॉमी को डेवलप कराने का। ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी अगर इशू है तो उसके लिए G20 हेल्प करता है। मेंबर्स कौन कौन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा G20 का मेंबर नहीं है, तो देख लें फ्रेंड्स, भारत भी G20 का मेंबर है। बाकी के कंट्रीज़ की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं नाटो, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल बेल्जियम में, ब्रुसेल बेल्जियम में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखते हैं बाडा, बाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। पर्पज है एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स, और फाउंडर कौन है? डिक पाउंड। ठीक है, तो डिक पाउंड इसके फाउंडर हैं। नेक्स्ट है नाडा, जो कि अपने भारत की है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। सीईओ इसके याद रखने हैं आपको, नवीन अग्रवाल। इसका भी मोटो है प्ले फेयर, और चेयरमैन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। फॉर्मेशन इसका 2015 में हुआ था, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट देखते हैं WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, नेचर को बढ़ावा देना, एनवायरनमेंट को फ्रेंडली करना, इकोलॉजी और कन्वर्जन, इसका मोटो है, पर्पज है। हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं ICJ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है, और ये 1945 से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। ठीक है, और ये 1965 में बना था, 22 नवंबर 1965 में। नेक्स्ट देखते हैं सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसके मेंबर स्टेट्स देख लेते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। और इसकी फाउंडेशन हुआ था 8 दिसंबर 1985 ढाका बांग्लादेश में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और ये 1 जनवरी 1995 से वर्क कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं UNWTO। ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जो टूरिज्म को बढ़ावा देती है, हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है। ठीक है, और फ्रेंड्स WTO का कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो WTO में इसमें कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। नेक्स्ट है ओपेक, ओपेक द ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, और
ये फाउंड की गई थी 1960 में बगदाद और इराक के द्वारा। प्रेजेंट टाइम में इसमें 13 कंट्री शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसरो, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है इसे। डायरेक्टर के सिवान है, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है, और विक्रम साराभाई द्वारा इसे फाउंड किया गया था और 15 अगस्त 1969 में। तो आपको डेट भी ये याद रखनी है। नेक्स्ट है DRDO, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज़ इन साइंस। ये 1958 में बना था, 1958 में बना था। और इसरो कब बना था? 1969 में, 1969। एंड लास्ट देखते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई में है और ब्रिटिश राज में ये फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नर हैं वो शक्ति कांत दास हैं। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपके लिए पसंद आया होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।